Hello, aspirant. Welcome to Easy as Pie. And today we will discuss Caves of Madhya Pradesh in our Prelims Revision Series 2025. पहले हम इन सारी caves को मैप में देखेंगे and then we will discuss one by one. पहाड़गढ़ की गुफा और केव ये मुरैना में है. बिलोवा केव ग्वालियर. पार्वती की गुफाएं ये रायसेन में है. लोहानी केव धार. काजल रानी की गुफाएं और काजल रानी की केव ये खंडवा में है और वहीं पर खंडवा में ही सतमातृका की केव्स है. सारूमारू की गुफाएं ये सीहोर में है. जटाशंकर केव्स नर्मदापुरम पचमढ़ी. गुप्तेश्वर की गुफाएं ये छिंदवाड़ा में है. गुडी केव इन सीवनी. देवनाला केव्स डिंडोरी. सिलहारा केव अनूपपुर. लखवारिया की केव्स शहडोल. आला उधल की केव्स जो है वो मैहर में है. जगदीश बहरी की गुफाएं ये सतना में है. चंद्रशेखर आजाद की गुफाएं ये टीकमगढ़ में है. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन ईच केव्स को. बाग केव्स. बाग की केव्स धार डिस्ट्रिक्ट में है एंड यहाँ पे अभी 9 गुफाओं में से सिर्फ 5 ही केव्स ऐसी हैं जो बहुत सेफ कंडीशन में है यहाँ पे. एंड यहाँ पे जो बाघ की गुफाएं हैं और जो टाइगर केव्स हैं ये बुद्धिस्ट पीरियड से रिलेटेड हैं और ये 5th to 7th सेंचुरी में बनी है ये केव्स. एंड बाघ केव को डिस्कवर किया था डोंगरफील्ड ने 1818 में 1818 में. हमें क्या याद रखना है कि पर कौन सा जो केव्स है वो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट कर रहा है, उनका टाइम पीरियड इफ पॉसिबल एंड वो किस रिलीजन से हैं, क्या वो बुद्धिज्म से हैं या वो जैनिज्म से हैं, और अगर किसी ने भी उनकी डिस्कवरी की है देन उनका नेम एंड ईयर वेरी इंपॉर्टेंट. तो बाघ की केव्स यहाँ पे जो 5 मेजर केव्स हैं बाघ में, मतलब 5 ही केव्स करंटली जो हैं वो अच्छी कंडीशन में सरवाइव कर रही हैं. केव नंबर 1 को बोलते हैं गृह गुफा या रेसिडेंट. केव नंबर 2 इसका दूसरा नाम है पांडव की गुफाएं और पांडव केव. स्ट्रक्चर वाइज सेकेंड केव जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है और एलिबोरेट है. केव नंबर 3 इसे हाथी गुफा या हाथी ग्रह भी बोलते हैं, इसका जो दूसरा नाम है. और ये यहाँ पे बहुत ज्यादा ही डेकोरेशन करी गई है, दीवार पे पेंटिंग्स बनाई गई हैं, काफी ज्यादा अ, सजावट करी गई है यहाँ पे. 4th नंबर की केव को रंग महल कहा जाता है, अदर नेम. और 4th नंबर की जो केव है वो लार्जेस्ट है इन सीरीज. केव नंबर 5th को पाठशाला कहा जाता है. इसको मेनली बनाया गया था रिलीजियस पर्पस से. यहाँ पे रिलीजन की मीटिंग ऑर्गेनाइज होती थी, डिस्कशन होते थे. एग्जाम्स में इनके जो अदर नेम्स हैं वो पूछे जा सकते हैं और उसको हमें अरेंज करना होगा कि ये कौन सी केव नंबर है. फॉर एग्जाम्पल अगर रंग महल आ गया तो एग्जामिनर पूछ सकता है ये कौन सी केव नंबर है, तो केव नंबर 4th है वो. इस तरह से हमें याद करना है. भिमबेटका की केव्स. भिमबेटका की केव्स जो हैं ये बहुत ज्यादा फेमस है और ये प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है. ये लोकेट करती है रायसेन जिले में. और भिमबेटका की केव को डिस्कवर्ड करा था 1957 में बाय वीएस वाकणकर. और ये जो केव्स हैं मध्य प्रदेश में ये बहुत लार्जेस्ट केव हैं
और यहाँ पे हमें एविडेंस मिलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड से भिमबेटका में। उदयगिरि की गुफाएं ये लोकेट करती हैं विदिशा में और ये रिलेटेड हैं जैन से और यहाँ पे हिंदू धर्म से भी हैं, बोथ। टोटल यहाँ पे 20 केव्स हैं उदयगिरि डिस्ट्रिक्ट में विदिशा में। केव नंबर 1 एंड केव नंबर 20 जो है वो जैनिज्म से रिलेटेड है एंड केव नंबर 5 जो है वो बहुत ज्यादा ह्यूज है, बड़ी है और यहाँ पे वराह की भगवान विष्णु का जो वराह अवतार है उसकी पेंटिंग बनाई गई है केव नंबर 5 में। तो वो हिंदू धर्म से रिलेटेड हुई। मांडा केव और मारा की गुफाएं ये लोकेट करती हैं सिंगरौली में और इनका जो टाइम पीरियड है वो 7 to 8 सेंचुरी में है और यहाँ पे काफी सारी केव्स हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे विवाह माड़ा, गणेश माड़ा, शंकर माड़ा, जल नालिया माड़ा एंड रावण माड़ा। ये केव्स के नेम्स हैं। एग्जाम्स में सिर्फ अगर यही नाम पूछ लिया जाएगा एंड देन ये कौन सी केव्स हैं, इस तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, या वो सिंपली एक इंडिविजुअल नेम भी आ सकता है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा डीपली पढ़ाई करनी है। एंड यहाँ पे फेमस है फॉर इट्स फ्रेस्को पेंटिंग। मारा केव्स जो फेमस है वो उसकी फ्रेस्को पेंटिंग के लिए फेमस है। पहाड़गढ़ की गुफाएं और पहाड़गढ़ की गुफाएं में जो पेंटिंग है ये लोकेट करता है मुरैना डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के एंड ये लोकेट करता है आसन नदी के बैंक पे जो कि मुरैना में फ्लो करती है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है यहाँ पे एंड इस पेंटिंग को डिस्कवर्ड किया था 1979 में। यहाँ पे काफी ज्यादा कलरफुल पेंटिंग देखने को मिलती है। उसमें सबसे ज्यादा जो कलर्स का यूज हुआ है वो रेड एंड वाइट कलर जो है वो प्रोमिनेंट कलर है, काफी ये यूज किया हुआ है। एंड पेंटिंग की जो थीम है वो बेस्ड है नेचर्स पे, जैसे एनिमल हंटिंग, फूड गैदरिंग, डांसिंग, जो उनकी डेली की एक्टिविटी होती थी उस पे बेस्ड है। आदमगढ़ की गुफाएं ये लोकेट करती है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में नर्मदापुरम और यहाँ से हमको एविडेंस मिलते हैं एनिमल हस्बेंड्री के इन द मिडिल स्टोन एज एंड इसको डिस्कवर्ड किया था R B जोशी। अगर किसी ने डिस्कवर्ड किया है किसी पर्सन ने, वो नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं कि सीधा नाम पूछ लिया जाएगा R B जोशी ने क्या डिस्कवर्ड किया, देन पता होना चाहिए कि आदमगढ़ की गुफाएं को डिस्कवर्ड किया है R B जोशी ने। मृगेंद्र नाथ की गुफाएं ये लोकेट करती हैं रायसेन में पाटनी गांव में और यहाँ पे जो ये रिलेटेड है जैनिज्म से हैं और ये जो रॉक पेंटिंग है इसको डिस्कवर्ड किया गया था 2009 में। इसे कंपेयर किया जाता है भिमबेटका केव से। भरथरी की गुफाएं ये लोकेट करती हैं उज्जैन में एंड इसको बनवाया था जो परमार रूलर्स थे उन्होंने 11th सेंचुरी में। ये काफी कलरफुल यहाँ पे पेंटिंग हमें देखने को मिलती है यहाँ पे जो भरथरी की गुफाएं हैं उज्जैन में। शंकराचार्य की गुफाएं ये है ओमकारेश्वर खंडवा में लोकेट करती है और इस केव का दूसरा नाम है गुरु गोविंद पदाचार्य गुफाएं। यहाँ पे 108 फीट का स्टेच्यू बनाया है आदि शंकराचार्य जी का ओमकारेश्वर में। इसके अलावा कुछ अदर केव्स हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में है और किस रिलीजन से है वेरी इंपॉर्टेंट। बिलोवा की केव्स ग्वालियर और ये शिविज्म से रिलेटेड है। सिंधांचल केव ये ग्वालियर में है उरवई वैली में और ये मेनली जो है यहाँ पे जैन के मॉन्यूमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं इस केव में। मारा की गुफाएं और केव ऑफ मारा सिंगरौली एंड ये बुद्धिस्ट पीरियड से रिलेटेड है ये केव सारी। सिलहारा की गुफाएं ये अनूपपुर में है एंड ये पांडव पीरियड से रिलेटेड है। काजल रानी की गुफाएं ये खंडवा में है और वहीं पर पास में सत मातृता की केव्स है।
लोहानी केव, मांडू, धार, सारूमारू की गुफाएं, ये सीहोर में है एंड ये बुद्धिस्ट पीरियड से रिलेटेड है। धर्मराजेश्वर की केव, ये मंदसौर में है। केव ऑफ आवचांद, ये सागर में है और ये सिचुएट करता है ऑन बैंक ऑफ रिवर गधेरी। राधा देवी की केव्स, ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पे हर साल शिवरात्रि के ओकेशन पे एक मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। जटाशंकर की केव, ये पचमढ़ी में है। देवनाला केव, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट। लिखी छाछ केव, ये मुरैना में लोकेट करता है। लखवारिया केव, शहडोल। जिंझारी केव, कटनी। सत कोठारी केव, धार। पहाड़गढ़ केव इन छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। जामवंत की गुफाएं और जामवंत केव, सत्यागिरी इन देवास। चंद्रशेखर आजाद केव, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद केव जो है वो टीकमगढ़ में है। स्टूडेंट्स को लगेगा कि या ये झाबुआ में होगा या अलीराजपुर में होगा, बट नहीं, ये टीकमगढ़ में है। सतमार्थिता की केव, खंडवा। गुप्तेश्वर केव, छिंदवाड़ा। सिल्हारा केव, अनूपपुर। ये कुछ इंपॉर्टेंट केव्स थी जो मध्य प्रदेश से में हैं सारी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स हैं, वो हम देखेंगे। श्री महाकाल लोक, ये उज्जैन में है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी डेट हमें याद होना चाहिए। 11 अक्टूबर 2022 में बना था ये। श्री देवी लोक, सलकनपुर, सीहोर। और ये यहाँ पे जो माता जी हैं, विजय सेन जी माता, वो हमारे जो फॉर्मर सीएम थे शिवराज सिंह चौहान और मामा जी, उनकी गॉडेसेस हैं वो, उन्हें काफी मानते हैं, उनको वर्शिप करते हैं। श्री राम राजा लोक, ओरछा। श्री हनुमान लोक, छिंदवाड़ा। दिव्य वनवासी लोक, चित्रकूट। वीर भारत मेमोरियल, भोपाल। संत रविदास मेमोरियल, सागर। एकतम लोक, ओमकारेश्वर। एकतम लोक में जो स्टेच्यू है यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य जी का स्टेच्यू बनाया है, इसे अनवेल किया गया था 21 सितंबर 2023। अगेन ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस स्टेच्यू का जो हाइट है वो 108 फीट है और लोकेट करता है ओमकारेश्वर, खंडवा में। एंड जो स्टेच्यू है वो मतलब जो शंकराचार्य जी का स्टेच्यू बनाया गया है वो एज अ 12 ईयर बॉय का बनाया हुआ है। देन कुछ शेराइंस और लोक जो प्रपोज्ड हैं। देवी अहिल्या लोक और गॉडेसेस अहिल्या लोक, ये महेश्वर में है। ये भी प्रपोज्ड है। लॉर्ड परशुराम लोक, जानापाव महू, पीताम्बरा देवी और पीताम्बरा माई लोक इन दतिया। महाराणा प्रताप लोक, भोपाल। श्री जुगल किशोर लोक, पन्ना। मां नर्मदा महालोक, अमरकंटक। बाबा बैजनाथ महालोक, आगरमालवा डिस्ट्रिक्ट। मां ताप्ती कॉरिडोर, बैतुल, मुल्ताई। तो इस तरह से आज हमने एमपी में जो इम्पोर्टेंट कॉरिडोर्स हैं, लोक एंड केव, इम्पोर्टेंट कॉरिडोर, शेराइंस, लोक एंड केव्स देखी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।